This is Faisal here. Welcome you all to study from home. Let's start with class 6 social science civics portions with an ongoing chapter like the new topic Aruna and Parivar. But before that, before starting our point, let's observe these pictures. Literally you can see the work of fishing, that how the fishermen catching the fishes by the using of nets, etc. Right. So we will or we are going to discuss about this now. Aruna and Parivar, not very far from the Kalpattu is village of Pudupet. यानी ऑलरेडी हमने बात की है कलपट्टू विलेज की, जहाँ पे हमने बात की तुलसी की, शेखर की, रामलिंगम एंड हर हिज वाइफ. सो उससे बहुत दूर नहीं, थोड़े ही दूर क्या है, पुडुपेट विलेज आया हुआ है. पीपल हियर अर्न देयर लिविंग बाय फिशिंग, एज वी ऑलरेडी हैव सीन इन द पिक्चर, दैट कि यहाँ पे ज्यादातर जो लोग रहते थे वो अपना जो अर्निंग्स है वो किससे हासिल करते थे, बाय फिशिंग, राइट, फिश को कैच करके. Their houses are close to the sea and one finds a row of catamarans and nets lying around. यानी उनके जो हाउसेस थे वो सी के नजदीक ही थे. वहाँ पे आप नंबर ऑफ कैटामरान्स मींस फिशरमैन को देख सकते हो, एज वेल एज नेट्स, यानी काफी सारी नेट्स उनके घर के बाहर ही देखने को आपको मिलती है, राइट. Around at about 7 o'clock in the morning there is a lot of activity on the beach. यानी सुबह में 7 बजे फिशिंग करने के लिए काफी ज्यादा एक्टिविटीज वहाँ पे चलती रहती है. This is the time when catamarans return with their catch and women gather to buy and sell fish. यानी जो catamarans मींस के जो फिशरमैन है वो क्या करके आते हैं, फिश को कैच करने के लिए आते हैं. कैच करके आते हैं तो वो जब आते हैं तो जो उनकी जो वुमन यानी जो लेडीज है या फिर लिटरली ऐसे फीमेल है जो उन पर्टिकुलर फिशेस को क्या करने के लिए खरीद के दूसरी जगहों पे बेचने के लिए जाते हैं. दैट नाउअडेज यू ऑलरेडी नोइंग अबाउट इट, दैट हम जिस भी सोसाइटी में रहते हैं दैट इस तरीके से जो फीमेल है वो क्या करने के लिए आते हैं, फिश बेचने के लिए आते हैं, राइट. सो यहाँ पे वो पुडुपेट विलेज की बात करें, लेकिन वो जो फिश लेके बेचने तो आते हैं लेकिन वो आती कहाँ से है, देन उसका एक सिनेरियो यहाँ पे बतलाया हुआ है. माय हस्बैंड परिवर है या फिर परिवेना. माय ब्रदर एंड माय ब्रदर इन लॉ रिटर्न लेट टुडे. यानी क्या हुआ है, दैट परिवरन है मेरा भाई है और माय ब्रदर इन लॉ, राइट, वो क्या हुए हैं, वो आज लेट आए हुए. आई वॉज वेरी वरीड, मैं बहुत ही चिंता में थी. दे गो टू द सी टुगेदर ऑन कैटामरान, वो साथ साथ में हमारे कैटामरान यानी बोट में गए थे. दे सी दे वर कॉट इन अ स्टॉर्म, वो कह रहे थे कि वो इसकी चपेट में आ गए थे, स्टॉर्म, राइट, तूफान की चपेट में आ गए थे. आई हैव केप्ट aside some fish for the family. सो मैंने क्या किया है, मैंने फैमिली के लिए कुछ फीस साइड पे कर ली है. आई then here another picture you can see, right, by doing fishing and by catching fish, right, literally it was or it is selling in the market, right, by the woman, right, then you can see. I did auction the race, और बाकी यानी कुछ जो फीस वो पकड़ के लाए हुए उनमें से कुछ वो अपनी फैमिली के लिए फीड करने के लिए रख लेंगे और बाकी की जो है वो क्या करने के लिए, ऑक्शन मींस बेचने के लिए जाएंगे. द मनी गेट फ्रॉम द ऑक्शन विल डिवाइडेड इनटू 4 सेट, और फिर उसको ऑक्शन करने के बाद जो पैसे उनके पास आएंगे वो कितने ग्रुप में कितने किसमें डिवाइड होंगे, 4, उसके 4 पार्ट क्रिएट होंगे, राइट, 1 each for each person. उसमें से जो एक हिस्सा है वो हर एक का रहेगा, राइट. Who went fishing and the fourth one is for the equipment. यानी जैसे कि वहाँ पे बात की है परिवेद ब्रदर इन लॉ, राइट. सो जो फिश लेके आए हैं, राइट, तो उसमें से 4 सेट्स होंगे
जिसमें बड़ी वैलेंट का होगा, ब्रदर का होगा, ब्रदर इन लॉ का होगा, और चौथा हिस्सा किसके लिए होगा, इक्विपमेंट्स। क्यों इक्विपमेंट्स के लिए, यानी टाइम के साथ साथ वो जो चीजें फिशिंग के लिए यूज कर रहे हैं वो क्या होती है, डैमेज होती है, जिसको ठीक कराना, राइट, उसका मेंटेन करना, या फिर उसको मेंटेनेंस, उसका जो मेंटेनेंस क्रिएट होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो आता है, उसके लिए भी एक सेविंग्स होनी जरूरी है। तो फिर वो पर्टिकुलर वो जो सेव होता है वो बेच के जो पैसे आते हैं वो इन सारे कॉस्ट के लिए, एक्सपेंसेस के लिए वो क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं। सो द रीजन व्हाई हियर एक्सप्लेन दैट कि जो बाकी का जो फोर्थ सेव है वो किसके लिए, इक्विपमेंट के लिए। सिंस वी ओन कैटामरान engine and nets we get that set to, यानी जब से हमने हमारी खुद की क्या ली है, बोट ली है या फिर कैटामरान ली है, राइट, और जो engine and nets है उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, उसके लिए भी कुछ खर्च एक्सपेंस होता है, राइट। सो हमें पैसों की जरूरत रहती है, सो उसके लिए भी हम सेट रख लेंगे। इसके जब टाइम आता है तब हम उसी सेट में से उसको क्या कर सकते हैं, ठीक करा सकते हैं, राइट। वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक एंड परचेज एन engine which is fixed on the catamaran, यानी हमने क्या किया है, बैंक के पास से लोन ली है, और लोन लेने के बाद जो पैसा है उससे हमने क्या खरीदा है, इंजन खरीदा है, और वो इंजन कैटामरान में रखा हुआ है। नाउ दे कैन गो फॉर इनटू द सी सो दैट दे कैन गेट अ बेटर कैच, यानी अब वो दूर दूर तक क्या कर सकते हैं, सी में जा सकते हैं, जिसके चलते वो ज्यादा से ज्यादा फिश को क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। देन यहाँ पे वही बात हो रही है कि पहले वो हाथ से यानी हलेसा करते करते वो जाते हैं, अब इंजन वाली जो बोट है जिसके चलते वो इंजन फोर्स करेगा और वो दूर तक जा सकते हैं, जिसके चलते उनको ज्यादातर फिशेस कैच करने का पॉसिबल है। नाउ द वुमन हु बाय फिश, राइट, हियर विल कैरी them in baskets to be sold in nearby villages। अब जो वुमन फिश कलेक्ट करती है और वो बास्केट में रखकर वो नियरबाई विलेजेस में बेचने के लिए जाते हैं, व्हाट यू नो क्वाइट वेल। देन देयर आर अदर्स लाइक ट्रेडर्स हु बाय फॉर द शॉप्स इन द टाउन, और वैसे फिर कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं वो किसके लिए बाय करते हैं, अपने टाउन के लिए बाय करते हैं, राइट। आई ओनली फिनिश दिस ऑप्शन बाय नून, सो ये जो कैश करके सुबह में आते हैं फिर उसके बाद यानी नून यानी 12 बजे तक या फिर दोपहर तक ये पूरा का पूरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। इन द इवनिंग माय हस्बैंड एंड आवर रिलेटिव्स विल अनटेंगल एंड रिपेयर आवर नेट्स, राइट। और फिर जब रात हो यानी जब शाम होती है तब हम क्या करते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर जो नेट्स होती है उसको क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं, ठीक ठाक करते हैं। अर्ली टुमारो मॉर्निंग अराउंड 2 AM दे विल सेट आउट टू सी अगेन। अब फिर जब सुबह में 2 बजे, राइट, वो कहां पे चले जाएंगे, फिर से सी में फिशिंग करने के लिए चले जाएंगे। एवरी ईयर फॉर एट लीस्ट अबाउट 4 months ड्यूरिंग द मॉनसून दे कैन नॉट गो टू सी बिकॉज़ दिस इज व्हेन द फिश ब्रीड, यानी वो करीब करीब यानी मॉनसून का जो टाइम होता है फॉर एट लीस्ट अबाउट 4 months, यानी 4 month का जो मॉनसून का टाइम होता है तब वो क्या करने के लिए नहीं जाते, फिशिंग के लिए नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, बिकॉज़ they cannot go to sea because this is when the fish breed, यानी तब फिशेस नए बच्चों को क्या देती है, जन्म देती है। during these months we survive by borrowing from the trader, यानी ये टाइम में फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमारी लाइवलीहुड अर्निंग्स के लिए यानी हमारी जो बेसिक नेसेसरी जो चीजें हैं, राइट, या फिर जरूरियात है उसको हासिल करने के लिए हमें ट्रेडर के पास से क्या लेना पड़ता है, लोन लेनी पड़ती है। Because of this, later on we are forced to sell fish to that trader and cannot do our auction. So अब जिसके चलते होता क्या है कि जब वो फिशिंग करके आते हैं, जब यानी फिशिंग करने का टाइम आता है, जो फिश कैच करके आते हैं, तब हम क्या करते हैं, ट्रेडर जब वो जो मुंह मांगी यानी प्राइस देता है यानी प्राइस से चीज़ों को मांगता है, तो वो प्राइस से हमें उसी ट्रेडर को क्या करनी पड़ती है, ट्रेड देनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि हमने उससे लोन ली हुई होती है। अब जिसके चलते हमें प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होती है, राइट, कि हम क्या नहीं कर सकते, चीज़ों को बेच सकते, ऑक्शन कर सकते नहीं, यानी कोई पर्टिकुलर फिशेस के ऑक्शन कर सकते नहीं है ना। दोज लीन मंथ्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट, यानी जब वो क्या कहाँ पे नहीं जा सकते, फिश को कैच करने के लिए नहीं जाते, राइट, वो जो 4 मंथ्स है वो उनके लिए कैसे होते हैं, जनरली डिफिकल्ट होते हैं अपनी सर्वाइवल
lives suffered a lot because of the tsunami. यानी पिछले साल हमें बहुत ही परेशानियों का क्या करना पड़ा है, सामना करना पड़ा है बिकॉज ऑफ सुनामी। यानी सुनामी आया था, तूफान आया था जो सब तहस नहस करके चला गया, जिसके चलते काफी नुकसान हुआ है, राइट। सो वो वही बात कर रहे हैं, राइट। देन सुनामी occurred approximately around in 2004. Now रूरल लाइवलीहुड्स, अब फिर से यानी विलेज में जो लाइवलीहुड्स है वो किस तरीके से अर्न होती है। पीपल इन रूरल एरियाज हैव बीन लिविंग इन वेरियस वेज, यानी गांव में रहने वाले ज्यादातर जो लोग हैं वो अपनी अर्निंग्स है वो डिफरेंट वेज में क्या करते हैं, अर्न करते हैं या फिर हासिल करते हैं। सम वर्क ऑन फार्म्स व्हाइल अदर्स ऑन देयर लिविंग ऑन नॉन फार्म एक्टिविटीज। कुछ तो फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट है और कुछ ऐसे हैं जो फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है या फिर फार्मिंग के अलावा दूसरे काफी सारे वर्क करते हैं। वर्किंग ऑन फार्म्स इन्वॉल्व्स ऑपरेशंस सच एज preparing the land, sowing, weeding and अब फार्मिंग वर्क में क्या क्या है, राइट। सोइंग, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, यानी सबसे पहले सीड्स को ग्रो किया जाता है, फिर उसकी केयर की जाती है, उसको वाटरिंग किया जाता है। फिर अगर अनवांटेड वीड्स ग्रो हो जाए यानी अनवांटेड ग्रास ग्रो हो जाए उसको कट किया जाता है, फिर मेंटेन किया जाता है, फिर जब क्रॉप ग्रो हो जाते हैं तो उसको क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। वी डिपेंड ऑन नेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप्स, यानी हमें काफी यानी इस क्रॉप्स को ग्रो होने के लिए हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है नेचर के ऊपर। क्यों? बिकॉज ऑफ रेन ऑल्सो, राइट। कि हमारे कंट्री में यानी रेन जो होती है वो कैसी होती है, अनइक्वल होती है, राइट। कभी बहुत ज़्यादा होती है, कभी बहुत कम होती है, कुछ पार्ट में होती ही नहीं है। तो फिर ऐसी सारी जगहों पे क्या देखने को मिलता है, राइट। जो क्रॉप्स का जो प्रोड्यूस है, राइट, ग्रोथ है, वो कैसा देखने को मिलता है, अनइवन देखने को मिलता है। Hence life revolves around certain seasons. So जिसके चलते हमारी जो लाइफ है वो कुछ सीजन के आसपास ही क्या होती है, घूमा करती है। People are busy during sowing and harvesting and less so that other times, यानी जब सीड्स को ग्रो करने का टाइम होता है, बीनिंग का टाइम होता है, हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, तब हम बहुत बिजी होते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस टाइम, राइट, यानी ये टाइम की हम बात करें या फिर इसको छोड़ दें तो उसके अलावा जो टाइम है उस टाइम में हम क्या होते हैं, काफी बिजी होते हैं, इससे हमारे पास कुछ काम होता नहीं है। रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। रूरल पीपल जो डिफरेंट रीजन में रहते हैं वो डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जहाँ पे कहीं पे व्हीट, कहीं पे राइस, कहीं पे बाजरा, कहीं पे कॉर्न, राइट, कहीं पे कॉटन, एक्सेट्रा। हाउएवर we do find similarities in their life situations and in the problems that they face. लेकिन फिर भी हमारे पूरे ओवरऑल कंट्री की बात करें तो भले ही क्रॉप्स डिफरेंट ग्रो होता हो, लेकिन प्रॉब्लम्स हम सब लोग कहीं ना कहीं कैसे फील कर रहे हैं, सेम ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट। सो नाउअडेज इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत इजी होगा। दैट नाउअडेज यू आर डूइंग अबाउट द फार्मर्स प्रोटेस्ट। अगर आपने से ज़्यादातर स्टूडेंट ने इसके अंदर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिया, उसको जानने की कोशिश की है, देन यू कैन अंडरस्टैंड इट, राइट। एंड ऑल्सो द एक्सप्लेनेशंस व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड for this chapter, right, by understanding of these explanations you can also understand the position of those farmers too. So how people are able to survive or earn will depend upon the land that they cultivate, right। यानी जो लोग हैं वो सर्वाइव करेंगे या फिर नहीं करेंगे वो डिपेंड होता है इसके ऊपर, जो लैंड वो कल्टीवेट करते हैं उसके ऊपर। Many depend on these lands for work as laborer. काफी लोग वही लैंड के ऊपर एज अ वर्कर्स काम करते होते हैं, एज लेबरर्स काम करते होते हैं, जिसके चलते वो डिपेंडेंट होते हैं। Most farmers grow crops both for their own requirements and also to sell in the market. Then यहाँ पे जो पहली बात की गई है पहले पैराग्राफ में, राइट, तो धुलासी की बात है, राइट ना। सेकंड की जो बात है that most of farmers grow crops for both their own requirements and also to sell in the market. then यहाँ पे कहीं पे कुछ
की बात हो रही है किसकी, राइट, शेकार की या फिर सेकर की। Understand? Some have to sell to traders from whom they have borrowed money, right? So, yeah, for their survival, many families need to borrow money for their work or when no work is available, right? So, जो काम भी वो करते हैं, जो ग्रो भी वो करते हैं, तो जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं या फिर मेहनत मजदूरी करते हैं, तो मेहनत मजदूरी करने के बाद जो भी पैसा जो मिलता भी है, तो काफी हद तक उन्हें वो पैसा जो ट्रेडर्स के पास से उन्होंने लोन ली है उसको कंप्लीट करने में या फिर उसको रीपे करने में ही चला जाता है, जिसके लिए उनको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। There are some families in rural areas which thrive on large acres of land। जैसे कि यहाँ पे जो बात की है वो किसकी बात की है, रामलिंगम की बात की, राइट। रामलिंगम की बात की है, राइट, कि जिनके पास बड़ी बड़ी उनकी अपनी लैंड होती है जिसके ऊपर वो मजदूरों को रखते हैं, राइट, और जो छोटे छोटे लैंड ओनर्स होते हैं, मींस फार्म ओनर्स होते हैं, उनके पास से भी जो चीजें वो प्रोड्यूस करते हैं उनको खरीदते हैं और बदले में उनको लोन भी देते हैं। एरियाज व्हिच थ्राइव ऑन लार्ज एकर्स ऑफ लैंड, बिजनेस एंड अदर एक्टिविटीज, जो रामलिंगम की राइट थी, जो ऑलरेडी हमने बात की। हाउएवर मोस्ट स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, फिशिंग फैमिली, यानी जो अभी हमने बात की अरुणाएं परिवार में, craft persons in the villages do not find enough work to keep them employed throughout the year। और जो फिशिंग वर्क कर रहे हैं, राइट, वो फैमिली एज वेल एज जो क्राफ्ट पर्संस हैं, जैसे कि गोल्ड स्मिथ्स है, राइट, शू मेकर है, कारपेंटर्स है, राइट, वीवर्स है, टेलर्स है, राइट, सो कुछ ऐसे वर्क्स है जो क्राफ्ट पर्संस हैं, सो उनके पास भी इतना वर्क होता नहीं है, राइट। सो दिस इज हाउ, राइट, the chapter I have explained, chapter number 6, right, the rural administration, as well as I have explained chapter number 8, rural livelihood। So in first chapter, right, the how the rural villages controlled by the such officials of the government, right, as well as we have talked about here that जो विलेज में रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से अपनी लाइफ या फिर लाइवलीहुड, जो चीज़ें उनको जिंदा रहने के लिए या फिर जो उनके लिए ज़रूरी है उनके सर्वाइवल के लिए, वो किस तरीके से अर्न करते हैं और कौन कौन सी मुसीबत उनके लिए आते हैं, राइट, वो सारी की सारी हमने बात डिस्कस की, राइट। सो आई जस्ट होप दैट ऑल द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस टू चैप्टर्स, राइट, सो are clear to you, and you will get the PDF, combined PDF, right, of chapter number 6 and chapter number 8, right, rural administration and rural livelihoods, right. So that's all for these chapters, right.